नमस्कार। पिछले श्लोक में हमने देखा धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हमने देखा कि कैसे अपने जीवन में धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है और हमें परमार्थ मार्ग पे चलना है तो कैसे तलवार की धार के ऊपर हमें चलना पड़ता है और अच्छाई बुराई देख के विवेक के साथ चलना पड़ता है। और अगर हमारे जीवन में हम 5 पांडवों जैसे हम लोग अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो कैसे 100 कौरवों से बुराई से हमें लड़ना पड़ता है। फिर अगर हम लोग भगवान को समर्पित हो जाते तो भगवान अपने 5 पांडवों द्वारा अच्छी कर्मों के द्वारा 100 कौरवों का नाश करके हमारा परमार्थ मार्ग पे चलना सुकरित कर देते। ये हमने देखा। उसके बाद में ये भी देखा कि कैसे ज्ञानेश्वर महाराज और भगवान श्री कृष्ण भी हर ओवी में, हर श्लोक में एक ही चीज़ बता रहे कि भगवान को समर्पित होकर जीवन जीना ही अच्छा है। वही लखा 84 फेरे सुंदर नर्तनु पाया। उसके बाद में हमें आत्मज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति करके ही करना ही हमारे जीवन का एकमेव उद्दिष्ट हो सकता है। और अभी आज संजीव वाच दूसरा श्लोक है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचारम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कि पांडवों की सेना, पांडवों को देख के दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास आते हैं और कहते हैं कि पांडुपुत्रों को आप देखिए, उनकी चमू देखिए और उन्हें द्रुपद का पुत्र जो धृष्टद्युम्न है उसने कैसी अपनी व्यूहरचना की है देखिए। और इसका सारांश ये भी होता है कि देखिए आपसे ही सीख के आप किसी के खिलाफ ही आप वो युद्ध कर रहे हैं। देखिए यानी किस तरीके से बात करने की भी चीज़ होती है ना, उस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तेवे तो संजय बोले मने पांडव सैन्य उचलले जैसे महाप्रलय पसरले कृतांत मुखम। कि ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं कि संजय कह रहा है कि पांडव सैया ऐसे यानी ऐसे खुशी में है कि जैसे उनको लगता है कि वो जीतने वाले हैं। और सच देखा जाए तो जैसे महाप्रलय जब होता है, और महाप्रलय हमारी सेना तो महाप्रलय के समान है क्योंकि उनकी 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी, कौरवों की 11 अक्षौहिणी और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी थी। तो हमारी महाप्रलय जैसी सेना उनको तो कभी भी चबा डालेंगी। उसके बाद में हमारे पास भीष्म है, द्रोणाचार्य और हमारे जैसे और कर्ण जैसे बहुत सारे योद्धा है जो अभिजीत है अभी भी। तो काल जैसे उनको महाप्रलय के समय सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है, वैसे हम भी कर देंगे इनको। तैसे ते घनदाट उठावले एक वाट जैसे उसले कालकूट धरी कणव। तो जैसे घनदाट जंगल में या ये सारी एक बार देख लेते हैं ये सारी चीज़ें कि जैसे उसले कालकूट यानी बहुत सारी सेनाएं, बहुत सारे लोग आए, फिर भी कालकूट जो सबसे जहरीला जहर होता है, जहरीला जहर, वो खाने के बाद तो कोई मर जा सकता है। ठीक है, तो वैसे हमारी सेना के सामने वो आने के बाद तो हम कभी भी उनको हरा सकते हैं। ना तरी वडवानलू साधुकला प्रलय वाते पोखला सागर शोषणी उधवला अंबरासी। कि जैसे आपको तो पता है वडवानल जो रहता है वो समुद्र के नीचे रहता है और जैसे पृथ्वी भी अंदर में बहुत सारी तप्त है और उसके ताप के कारण पूरा समुद्र जो उसकी भाप कभी भी बन सकती है। जैसे आपको तो पता है कि 12,000 किलोमीटर का व्यास है अपने पृथ्वी का ऐसा, और समुद्र केवल सबसे ज़्यादा डेप्थ 10 किलोमीटर 9,000 वो मरियाना गर्ता जो है वो इतना 10 यानी कुछ भी नहीं, 12,000 के सामने 10 किलोमीटर तो इतना छोटा सा होगा। पृथ्वी कभी भी समुद्र को की भाप बना सकता है, वैसे हम लोग उनको कभी भी मार सकते हैं। ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं सागर शोषुनी उधवला कण। और जैसे आकाश तो बहुत बड़ा है तो ये वायु भी आता तो आकाश वायु को कभी भी सोख सकता है। नातरी वडवान साधु कला प्रलयवाते पोखला सागर शोषुनी उधला अंबरासी। ओके, तैसे दळ दुर्धर नाना विधि परिकरा अवगमले भयासुर तिये काळी। विविध प्रकार की रचना की है उन्होंने युद्ध के लिए।
यहाँ पे एक दुर्ग के समान, अविजित दुर्ग के समान यहाँ पे कुछ रचना किए, वहाँ पे कुछ किए, वहाँ पे कुछ किए, वहाँ पे कुछ किए, लेकिन आप तो उन सबके गुरु हैं। तो उसकी तोड़ तो आपको पहले से पता है, उसका काट तो आपको पहले से पता है, आप तो कभी भी उनको हरा सकते हैं। देखिए जैसे ना गणित पंचानन गज घटाते, जैसे जो सिंह जो रहता है वो कितनी सारी भी सेना रहने हाथियों की, उसमें जाके वो तो खुद को राजा समझता, किसको कभी भी मार सकता है, जंगल का राजा ऐसे उनको लगता है। ते देखीला दुर्योधने आवरले कवणे माने, तैसेने गणिजे पंचानने गज घटाते। मग द्रोणापासी आला, त्यात म्हणे हा देखीला कैसा दळभारू उचलला पांडवांचा। फिर द्रोणाचार्य के पास आके फिर से ये कहता है, दुर्योधन कहता कि ये पांडवों ने कितना भी प्रयास किया तभी वो हमें कभी भी हरा नहीं सकते, कि वो तो यानी ऐसे ही धारिष्ट कर रहे हैं। गिरिदुर्ग जैसे चाले थे तैसे विविध व्यूह संभवते थे, हे रचिले आती बुद्धिमंते द्रुपद कुमार। धृष्टद्युम्न ने ये सारी रचना की हुई सारी, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं होंगे। जो का तुम्ही शिक्षा पिला, विद्यादेवीने कुरुठा केला, तेणे हा सैन्य सिंह पाखरेला देख देख। तो आपने जिनको सिखाया उनकी व्यूह रचना आप आके, शेर जो रहता है जैसे गज है, यानी हाथियों का सारा बल देख लेता है, बाद में जाके किसको कैसे मारना आप सोच लेते हो, और हर चीज़ का आपको तो काट पता है। तो उस तरीके से आप आइए और देखिए। अभी आप इसका भावांश सारांश देखिए कि कई बार ऐसे होता है कि जीवन में बहुत सारे अच्छे लोग रहते हैं, उनको बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर देश सन्मार्ग पे रहा, देश यानी केवल एक देश नहीं, ऐसे यानी समाज सन्मार्ग पे रहा, तो सन्मार्ग से अगर कोई कमाई करता है, अच्छाई चलती है तो ठीक है, लेकिन बहुत बार दुनिया में देखा गया है कि बुराई करने वाले ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बुराई करने वाला अच्छे लोगों को सता रहे हैं है कि। तो उस समय में क्या करने का, हम अपने मार्ग पे चलते रहने का, हम परमार्थ मार्ग में चल रहे हैं, सत्यव्रत रखने का, अच्छा काम करने का, अच्छा काम में पूरी 24 घंटे हमने बिताने का, सोना भी है तो सात्विकता से सोने का, खाना भी है तो सात्विकता से खाने का, और रहन सहन है वो भी सात्विकता से रहने का, कम झगड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संबंध सबसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। अगर कोई उसमें आड़ बाधा करता है तो उसके तरफ ध्यान नहीं देने का है, लेकिन उसके क्योंकि एक श्लोक है देखिए की दुष्टाशी संकू नको पण शंभूला सोडू नको। मीन्स एक मराठी में कहावत है कि दुष्ट लोगों के ऊपर शंका करना नहीं चाहिए, वो तो अपनी बुराई करते ही रहेंगे, जैसे यहाँ पे कौरव जो कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे मार्ग से पदच्युत होना नहीं चाहिए, हम लोगों ने वो मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए, परमार्थ में हम सीधा चलते रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम लोग अच्छाई पर चलते रहें। बाद में फिर वो जब एक समय आता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण में भी 100 गुने माफ़ किए थे, और उसके बाद में अपना जो रिलेटिव है उसको भी उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र से मारा था, आपको तो नाम पता होगा, ठीक है। तो कुछ लोग इसके ऊपर विश्वास रखते हैं, कुछ लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए शांतता से चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो इसलिए सच्चाई पे रहते हैं कि उनके पास सामर्थ्य नहीं, ऐसी बात नहीं है, सामर्थ्य है, लेकिन वो सामर्थ्य बुराई की जगह पे यूज़ नहीं करना चाहिए, बस इतना याद रखना चाहिए। क्योंकि बुराई के खिलाफ हम लोग बुरे बनते गए तो हम भी राक्षसी बन जाएंगे, है कि नहीं। तो क्यों उस फालतू चीज़ों में समय व्यतीत करने का। ऐसे कई बार होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सर वहाँ पे इतना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था कि वहाँ पे हम लोग काम नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने वो कंपनी छोड़ दी, वो इंस्टीट्यूट छोड़ दी, वो देश छोड़ दिया, वो जगह छोड़ दी, फिर वो वहाँ से कहीं दूसरी और अच्छी जगह रहने चाहते हैं। वो किसी ने वो नगर ही छोड़ दिया, किसी ने वो मोहल्ला छोड़ दिया, किसी ने देश ही छोड़ दिया। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ ली, कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ दी, या एक जगह का काम करना छोड़ दिया,
क्योंकि या तो उनको बहुत तकलीफ़ें होती थी, या कुछ दूर है, या कुछ उनको तकलीफ होती थी, इसलिए ऐसा ज़िंदगी में भी हो सकता है। तो नहीं, यही सारांश है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे युधिष्ठिर अपनी बुद्धि स्थिर रखता है भगवान के पास, और भीम प्रयास के साथ अर्जुन के जैसे सतत भगवान को समर्पित रह के, फिर हमारे अंदर में जो घाव लगे है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसके ऊपर अश्विनी कुमार का जैसे लेप लगा के हम लोग खुद को हील करते हैं, कि ये होते रहता है लाइफ में। हर किसी के लाइफ में, राम को भी वनवास हुआ है, राम को भी लगा है कि मैं पराधीन हूँ भगवान के साथ, यानी वो भी कुछ नहीं कर पाते थे, ऐसा उनको लगता था। श्री कृष्ण भी जन्म से पहले उनको मारने के लिए उसके खुद मामा तैयार थे, तो उन्होंने इतनी सारी तकलीफें झेली हैं। तो हम तो सामान्य लोग हैं, तो हमें भी याद रख के अच्छा जीवन यापन करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा इसका भावार्थ निकल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि बड़े बड़े लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, और फिर भी हम लोग अपने सच्चाई के मार्ग पे, परमार्थ के मार्ग के ऊपर चलते रहें, अपना राम नाम लेते रहना चाहिए। और कभी किसी ने पूछा कि आप कैसे, किसी ने बोला कि आप घंटे में कितना राम नाम ले सकते हैं, किसी ने बोला कि कोई 2 लाख के करीब ले सकता है, किसी ने बोला ये ऐसे ऐसे हो सकता है। वो आप हर रोज़ ऐसे किए तो इवन समर्थ रामदास ने भी पुरस्चरण किया कि 12 साल में उन्होंने 1 करोड़ का राम जप किया था। श्री राम जय राम जय जय राम, केवल राम नाम बोला तो वो तो बहुत बार हो सकता है। तो अपना पुरस्चरण, अपनी साधना, अपना सब कुछ बराबर रखना चाहिए। हर कर्म भगवान को समर्पित हो रहा है ऐसा समझ के, योगी बन के, भक्त बन के करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। चाहे कितने भी आघात हो, चाहे कितने भी सैन्य अपने खिलाफ हो। ठीक है, धन्यवाद।